जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, ये गवाह हमारे लिए चोखे सोने का काम करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है यीशु मसीह पर एक दिन घुटना टिकेगा, हर एक जबान मानेगी यीशु ही प्रभु है। जो वो दिन जब आएगा, जिसके लिए आएगा, मेरे लिए तो आज ही है, मेरा घुटना तो आज ही टिकेगा। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु बहुत महान है और उसकी दया अपरंपार है। मुझे मालूम है कि उसने हमें कभी छोड़ा नहीं और कभी त्यागा नहीं। उसकी दया बराबर हमें घेरे रहती है। उसकी वजह, वो हमसे प्यार करता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, मैं तुम्हारे बीच में निवास करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। हम और आप चर्च आने में हमको दिक्कत होती है, परमेश्वर के वचन के करीब रहने में दिक्कत होती है। दुनिया के इतने काम, और वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, तारों को गिनने वाला, उसका नाम लेकर के बुलाने वाला, जो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक है, उसके पास इतना टाइम है कि वो आपके साथ रहना चाहता है, निवास करना चाहता है। मगर हमारी और आपकी क्षुद्रता देखिए, कितने निम्न हम और आप हो सकते हैं। मैं अपने आप को कह रहा हूं, हम दुनिया के काम में उलझे रहते हैं। अरे हमें ये करना, वो करना, ये बनवाना, यहां जाना, वहां जाना। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। और इसलिए पुराने नियम में उसने शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से, मैं फिजिकली जिसको इंग्लिश में कहते हैं, भौतिक रूप से उसने कुछ चीजों का निर्धारण किया और कहा इसके द्वारा मैं तुमसे बात करूंगा। वजह, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर को जब तक आप उस लेवल तक, पवित्रता के उस लेवल तक आप ना पहुंचे, आप उसको देख नहीं सकते, उससे बातचीत नहीं कर सकते। और इसलिए उसने एक पर्दा तैयार किया, एक कर्टन तैयार किया, एक आड़ तैयार की, ताकि वो आपसे बात कर सके, वो आपसे सहभागिता रख सके। थोड़ी देर मेरे साथ आप रहिए, ये परमेश्वर निवास कैसे कर रहा है। और अभी आपके सामने ये पाठ पढ़ा गया, निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय 10वीं आयत से लेकर के और उसकी 22वीं आयत तक। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स नंबर 10 to 22। आपने देखा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं आपको निर्गमन की पुस्तक इस तरीके से शेयर करना चाहता हूं कि आपको यह समझ में आए कि ये जो छाया थी, ये आगे होने क्या वाला था। और जब आप वो समझेंगे कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी, बहुत दूरगामी योजना थी, जो आज हमारे और आपके लिए पूरी हो रही है, तो आपका दिल उत्साह से भर जाएगा। आप और भी परमेश्वर के कलाम में गहरे उतरना चाहेंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने कहा बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाना और उस पर सोना चढ़ाना और सब जो डिटेल था उसके अंदर। मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं कि मैं वाचा का संदूक, इसका जो नाम है, जो आज मेरा टॉपिक है, आर्क ऑफ द कवनेंट, अंग्रेजी में। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत लोगों के लिए नया है। लेकिन ये एक वाचा का संदूक था जिसको परमेश्वर ने कहा कि मैं इसी के ऊपर आकर के तुमसे बातचीत करूंगा। ये हमारे और तुम्हारे बीच में एक माध्यम होगा। उस संदूक में कुछ नहीं है, लेकिन ये संदूक, चूंकि मैं परम पवित्र, परम प्रधान, तुम मिट्टी के बनाए गए, तुमने गुनाह अपराध करके हमसे दूरी बना ली, तो अब एक बिचवाई चाहिए। अभी कोई एक साधन चाहिए जिसके द्वारा हमारा मेल मिलाप हो सके। और परमेश्वर ने
एक संदूक बनवाया एक बहुत ही कॉमन चीज से, बबूल की लकड़ी, जो वहां पर इफ्रातन मिलती थी, जहां पर जिस रेगिस्तान में, फलस्तीन के रेगिस्तान में, इस्राएल के रेगिस्तान में, जहां परमेश्वर ने इसराइलियों को यह आज्ञा दी, वहां बबूल के पेड़ ढेरों मिलते हैं। शीशम बोलता, सागौन बोलता तो शायद कहीं से लाना पड़ता। बिल्कुल साधारण एक एक जन उस लकड़ी को पहचानता था, जानता था। बहुत इनएक्सपेंसिव बबूल की लकड़ी, आज भी कोई नहीं इस्तेमाल करता बबूल की लकड़ी। सस्ते में बबूल का पेड़, कांटेदार पेड़। मित्रों, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, यह वाचा का संदूक इस्राएलियों के लिए लकड़ी का, इस्राएलियों के लिए चोखे सोने से मढ़ा हुआ, इस्राएलियों के लिए करूबों का, पंखों से अपने आप को ढके हुए, प्रायश्चित किए हुए, ये सब हमारे यीशु मसीह का प्रतीक है। चरनी में वो आ गया मित्रों, एक बबूल का जो पेड़ जो सबकी पहुंच में था। कोई बहुत एक्सपेंसिव ट्री नहीं, कोई बहुत एक्सपेंसिव वुड नहीं, बिल्कुल साधारण बबूल की लकड़ी। वो चरनी में आ गया कि चरवाहे भी आकर के उसको दंडवत करके चले गए। ऐसा प्यारा प्रभु जो हमारे और आपके लिए हर समय उपलब्ध है। आप यहां जो बैठे हुए लोग हैं, इसमें अमीर भी हैं और निहायत गरीब भी है। यहां पर बहुत पढ़े लिखे हैं और बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन हर एक के लिए यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह का आश्चर्यक्रम, यीशु मसीह की उपस्थिति बराबर है। यह वो बबूल की लकड़ी जो सबके लिए उपलब्ध थी, ताकि आप पहुंच सके, ये कहीं से भी लाई जा सके। आज यीशु का नाम हमारे लिए हमेशा मौजूद है। उसको चोखे सोने से ढकवाना, और ये सोना नहीं था, चोखा सोना था, और ये सोना हमारे विश्वास का प्रतीक है। मित्रों, आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। चोखा सोना का मतलब फुल गोल्ड, कोई मिलावट नहीं, 24 कैरेट। सोने को नापने का जो पैमाना है उसको कैरेट बोलते हैं, और 24 जो कैरेट होता है वो सबसे प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। ये सोना आया कहां से था? जब ये मिस्र देश से निकल रहे थे तो परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी थी, सब गहने ले लेना मिस्रियों से, और मिस्रियों को भी उदार बना दिया। आपको विश्वास दे करके भेजा है। इतनी लिखा है, जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, जब मिस्रियों के पास इतने गहने हैं, मिस्रियों के पास भरा हुआ था सोना, केवल इनको लेना था। गवाहों ने विश्वास पर की झड़ी लगा दी है। अब्राहम का विश्वास, नूह का विश्वास, मूसा का विश्वास, यूसुफ का विश्वास, याकूब का विश्वास, इसहाक का विश्वासों की झड़ी लगी हुई है। नए नियम में 12 चेले, 11 उसके बाद जो चुना गया, 12 चेले, पौलुस, और उसके बाद जो बाइबल के बाहर लोग हैं, उन्होंने अपने विश्वास की तह पर तह लगाई है। मैं बहुत दूर क्यों देखूं, मैं अपने ही पापा मम्मी को देखता हूं, उनसे मैंने दादा दादी के बारे में सुना। ऐसा विश्वास, खाने को घर में नहीं, लेकिन विश्वास में कोई कमी नहीं, 100% चोखा सोना वाला विश्वास। मिस्रियों के, इस्राएली तो गुलाम थे, इस्राएली तो गरीब थे, इस्राएली तो कोड़े खाते थे, इस्राएली तो ईंटें बनाते थे, तो सोना कहां से आया? सोना अगल बगल रखा था। परमेश्वर ने कहा, घबराओ नहीं, इनके पास रहने दो, एक दिन तुम्हें देंगे। इनको देख करके कुढ़ो मत, चिढ़ो मत, इट बिलोंग्स टू यू। आज जब हम दूसरे की गवाही सुनते हैं तो बजाय ईर्ष्या करने के, हिचक करने के, उस गवाही का विश्वास ले लीजिए ना। ये चंगे हो सकते हैं, ये चंगी हो सकती है, अगर इनके पास ऐसा हो सकता है, अगर इनको बुद्धि और ज्ञान मिल सकता है, इनका बेटा, इनकी बेटी, अगर ये लोग सफल हो सकते हैं, अगर बिशप साहब
तो फिर हम क्यों नहीं? आपको तो बस लेने की देरी है। परमेश्वर उदार बना दिया उनको। सोचिए, मिस्री जो इनसे बात नहीं करते थे, गुलामी के हैसियत से थे, गुलाम ने मालिक से मांग लिया और मालिक ने दे दिया। आप एक बार प्रभु के वचन पर चल करके तो देखिए, ये अब प्रभु की आज्ञा से मिस्र से निकल रहे थे। परमेश्वर ने कहा सब सोना दो, मेहनत इनकी है, इन्हीं की मेहनत से तुमने सोना कमाया, दो। जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, ये गवाही, ये गवाह हमारे लिए चोखे सोने का काम करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है यीशु मसीह पर एक दिन घुटना टिकेगा, हर एक जबान मानेगी यीशु ही प्रभु है। जो वो दिन जब आएगा, जिसके लिए आएगा, मेरे लिए तो आज ही है, मेरा घुटना तो आज ही टिकेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, जब आप चर्च में आते हैं, अगर आपको घुटने टेकने का आप कर सकते हैं, बहुत लोग के घुटने की प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप टेक सकते हैं, बिना झिझक घुटने टेक करके, हाथों को उठा करके उसकी आराधना कीजिएगा। सवाल इस बात का है कि यह संदूक बनाया क्यों गया। मैं दो चार बातें कह के आपसे विदा लूंगा, लेकिन अभी कई बार मैं इस पर बात करूंगा। इस संदूक के अंदर था क्या, इस संदूक का मतलब क्या था। यह संदूक इस्राएलियों के लिए सामर्थ और दुश्मनों के लिए दहशत। फिर से सुनिएगा, यह संदूक, चूंकि परमेश्वर के संदूक में कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में थी, इसलिए जब भी इस्राएली कहीं जाते थे तो संदूक साथ लेकर के जाते थे। मित्रों, जब आप काम पर सुबह उठ करके जाइए, टेक द आर्क ऑफ द कवेनेंट विथ यू। इस संदूक को अपने कंधे पर धारण करके जाइए। परमेश्वर का यह कलाम अपने दिल और दिमाग में लेकर के जाइए। यह आपको विजय देगा, विजय देगा। दिन भर आपको इतनी प्रॉब्लम आती ही रहेगी, लेकिन उसमें आपको विजय मिलती रहेगी। शत्रु आक्रमण पर आक्रमण करेंगे, बिकॉज इट इज द पावर ऑफ गॉड। और मैं अपनी ओर से नहीं, मेहरबानी से मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता, भजन संहिता, साम चैप्टर 132, भजन संहिता 132। मैं पढ़ता हूं आपके सामने, भजन संहिता 132 और उसका 8वां पद, साम 132 एंड वर्स नंबर 8। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। वो संदूक नहीं था, वो सामर्थ थी, और वो भी परमेश्वर की सामर्थ। ये वचन नहीं है, यीशु का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये किसी का भी नाम नहीं है। आज हमने इनको नाम लेके पुकारा, उनको नाम लेके, एक बार यीशु का नाम लेकर के पुकार देते तो वो अपनी सामर्थ के संदूक के साथ आपके साथ आ जाता। मगर जैसा मैंने कहा, इस्राएलियों के लिए तो यह सामर्थ था, यह संदूक, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस सामर्थ में इस दिन का सामना आप करते कैसे? हमको तो यह नहीं समझ में आता है। आप आत्मिक रूप से, जैसे आप शारीरिक रूप से तैयार होते हैं ना, कुछ भी लुंगी पहन करके और पजामा पहन करके और जो घर का कपड़ा वो पहन के नहीं जाते। यू गेट रेडी फॉर द प्लेस यू आर गोइंग। दिन भर आप शत्रुओं के बीच में, आप लोग आपको देख रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आज तैयार होकर नहीं आई, तैयार होकर नहीं आया। अब शैतान भी कहता है ये तैयार होकर के नहीं आया, आक्रमण करो इसके ऊपर। इसीलिए बेइज्जती होती है। आत्मिक रूप से हम डिप्रेस रहते, काम हमारे सफल नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अपनी तैयारी नहीं की। सामर्थ का संदूक हमारे साथ नहीं जा रहा है। और शत्रुओं के लिए दहशत थी। पलिश्ती इस्राएलियों के दुश्मन थे। उन्होंने बार बार देखा कि ये जितनी बार संदूक लेकर के आते इनकी विजय होती है। एक बार चढ़ाई करके उन्होंने संदूक को छीन लिया और लेकर के अपने यहां चले गए। बोले इनसे तो पीछा छूटा, ये संदूक अब इनके पास नहीं है, अब हम लोग के पास है, अब हम लोग को ताकत मिलेगी। लेकिन वो भूल गए कि ये सामर्थ उसको अपने लोगों के लिए दी गई है। यीशु मसीह जब
स्वर्गारोहण हो रहा था, उन्होंने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुमको सामर्थ ना मिले। आज हमको चर्च में पैसा चाहिए, आज हमको लड़के बच्चे की शादी हो जाए, आज हमको फलाना हो जाए, सामर्थ किसी को नहीं चाहिए। सामर्थ के लिए कोई ठहरता नहीं। इनको चंगाई आज, इसीलिए हमारे तो यही प्रॉब्लम, सबको चंगाई चाहिए, सामर्थ किसी को नहीं चाहिए। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं चाहिए, वो पवित्र आत्मा का गिफ्ट नहीं चाहिए, वो पवित्र आत्मा का दान नहीं चाहिए। तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, क्यों, काहे के लिए? आप समझ नहीं रहे, जब सामर्थ आ जाएगी तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। आज दुआ कीजिए, प्रभु जी हमको और कुछ नहीं, गिव मी दैट पावर, वो होली गोस्ट का पावर चाहिए। कितने लोगों में से आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है? ये आपकी जिम्मेदारी है। पतरस ने कहा तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये मेरे हाथ रखने से नहीं, मेरे चिल्ला चिल्ली करने से नहीं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। दिस इज योर होली गोस्ट, दिस इज योर होली स्पिरिट, यू हैव टू गेट इट। अरे वो बड़ी वाली कन्वेंशन होगी तो जी नहीं, आप घुटने के बल जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में जा, किवाड़ को बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है बातें कर। क्या बातें कर रहा है? वो हमारा पिता है, वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा? ये वो सामर्थ है मित्रों। आपके लिए सामर्थ, प्रभु के लोगों के लिए सामर्थ, मगर दुश्मनों के लिए आफत, दुश्मनों के लिए दहशत। तो उन्होंने क्या किया? फलिश्ती लोगों ने इस संदूक को ले जाकर के, उनका एक देवता था, दागोन नाम का देवता था, ले जाके उसके सामने रख दिया और सोचा कि बस अब तो ताकत ही ताकत है, डबल ताकत है, हमारा देवता और ये परमेश्वर का संदूक। सुनते रहिए, मैं खत्म कर रहा हूं। सुबह उठते मैं पढ़ना चाहता हूं पहला सामुएल, 1 सैमुएल चैप्टर 5। और फलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर, पहला शामुएल उसका 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, फिर फलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया, वहीं रख दिया। बिहान को सुबह अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर गिरा पड़ा, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं धरते। इस्राएलियों के लिए तो सामर्थ, क्रूस की कथा, वो बबूल की लकड़ी मित्रों, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट में रुकता, हम उद्धार पाने वालों के निकट सामर्थ है। इस्राएलियों के लिए तो सामर्थ थी, जब वो जाते थे युद्ध में जीत करके आते थे, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ का संदूक उनके साथ जाता था। मगर जब फलिश्ती उसको उठा ले गए, जो हश्र हुआ, दोहराना नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो और किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर यू बिलोंग टू हिम और यू डोंट, या तो आप उसके हैं या उसके नहीं हैं। वो व्यभिचार की संतानों को नहीं पसंद करता है। व्यभिचार का मतलब कई एक से दिल लगाए हुए, कई लोग से संबंध बनाए हुए। अरे वो भी ठीक है, उनसे भी मिल लिए, उनसे भी मिल लिए, उनसे भी दुआ करा लिए, उनसे भी ये कर लिए। नो, हमारा प्रभु सामर्थी प्रभु है। वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देगा। वो ईश्वर नहीं है, वो परम ईश्वर है। ही इज नॉट जस्ट ए गॉड, ही इज एन ऑल माइटी गॉड। जीसस सेड, ऑल द पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ इज गिवन अनटू मी। स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आज आपको मैं चैलेंज करना चाहता हूं, वो संदूक तो कहां का कहां चला गया। संदूक एक वक्त के लिए था, उसकी अब चर्चा भी नहीं होती है। मैं पढ़ ही देना चाहता हूं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय।
मैं एक पद बाद में पढ़ूंगा, जो पहले वाला पद है उसको बाद में पढ़ूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि अब वो संदूक कहां है। सुनिएगा, यिर्मयाह 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यिर्मयाह चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 16। उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा न कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक। एक समय आएगा, यह समय हम लोग का समय है, यह भविष्यवाणी हो रही है, यीशु मसीह के आने के बाद की यह भविष्यवाणी हो रही है। एक समय आएगा तुम फूलोगे फलोगे, और उस वक्त कोई वाचा के संदूक का जिक्र नहीं करेगा। यहोवा की यह भी वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। तो क्या हुआ? वो वाचा का संदूक कहां गया? अरे वो लाइए, यहां रखिए और उसके आगे झुकेंगे और उसके आगे सिजदा करेंगे, और नहीं, जरूरत नहीं है। अब मैं 15वां पद पढ़ना चाहता हूं। और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। अब वो वाचा का संदूक ट्रांसलेट हो गया चरवाहों के द्वारा परमेश्वर के दिए गए वचन में। वो वचन देहधारी होकर के आया, वही वाचा का संदूक है। परमेश्वर का वो मेमना, परमेश्वर का वो पुत्र जो वचन देहधारी होकर के आया, वही अब हमारे लिए वाचा का संदूक है। वो हमारे लिए सामर्थ, उसका क्रूस हमारे लिए सामर्थ और नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। लोगों के लिए मूर्खता। क्या बकवास कर रहे, क्या प्रीच कर रहे? दुनिया की बातें आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको जितना है कहना है कह लीजिए, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है। मैं सिर्फ वो चरवाहा हूं जो मैं परमेश्वर के मन के अनुकूल आपकी सेवा करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन की सेवा करना चाहता हूं। ये मेरी दुआ में शामिल रहता है। लॉर्ड, गिव मी द वर्ड्स, गिव मी द फ्रेश anointing, give me the fresh explanation, give me the fresh revelation of the word of God, ताकि मैं आपके मन के अनुसार, ये मेरे वचन, मेरा मन कर रहा, इसीलिए मैं वचन से आपसे बात करता हूं। मैं रेफरेंसेस लेकर के बात करता हूं, अपने मन से नहीं। मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं कौन होता हूं? क्योंकि सामर्थ तो यहोवा की है। आज परमेश्वर की सामर्थ इस संदूक में है मित्रों, वचन में है। और इसको आप जितना धारण करेंगे, जितना अपने पास रखेंगे, लेकिन याद रखिएगा, इस संदूक की एक शर्त थी, कोई भी अपवित्र उसको नहीं छुएगा। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि इस्राएली कई बार इस संदूक को रखने के बाद भी हार गए। तो क्या संदूक में सामर्थ्य थी? बिल्कुल थी, मगर उनके अपराधों की, उनके पापों की वजह से, उनके गुनाह की वजह से। सिर्फ हम क्रिश्चियन हैं, सिर्फ हम चर्च जाते हैं, मेंबरशिप में हमारा नाम है, हमको ये पद मिला है, वो पद मिला है, जी नहीं। लिखा है कि पवित्र बनो जैसा वो पवित्र है। उस संदूक को केवल पवित्र लोग छुएंगे, केवल वही उठाएंगे। हम लोगों ने इसको आम घास बना दिया। आप कैसे भी रहो, परमेश्वर जो है, जी नहीं। हम वो हैं जिन्होंने अपने जीवन को, अपने हृदय को उसके लहू से धोया है, और हम तेरे सिवा और किसी की उपासना नहीं करते। हम तुझ पर पूर्ण भरोसा रखते हैं। हमारा विश्वास चोखे सोने जैसा है। आग हो, शेरों की मांद हो, आरे से चीरा जाने वाला हो, खौलते हुए तेल के कढ़ाई में, हमारा विश्वास चोखे सोने का है। आप जितना भी टेस्ट कर लीजिए, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिलेगी, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं मिलेगा। वो आ रहा है ऐसी कलीसिया के लिए, वो किसी को भी नहीं लेके चला जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह का लहू आज भी मौजूद है, उसका वचन आज भी मौजूद है। ये आपको भीतर से साफ करेगा, आपके विचारों को साफ करेगा, आपके एटीट्यूड को साफ करेगा, आपको नम्र और दीन बनाएगा, उसके और करीब रखेगा, वचन के और करीब रखेगा। प्रभु आपके साथ रहना चाहता है और आप भी प्रभु के साथ साथ रहेंगे जब आपको इस वचन की गहराई मालूम हो जाएगी, सच्चाई मालूम हो जाएगी और सामर्थ मालूम हो जाएगी। आपके लिए सामर्थ है, शत्रुओं के लिए, मूर्खों के लिए ये दहशत है। सोचिए,
परमेश्वर के संदूक को ले जा करके अपने देवता के सामने रख दिए। हालत क्या हुई? उनको समझ में आ गया ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए कर्ज है। मित्रों, परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से पढ़िएगा, इसको बहुत पवित्र जानिएगा। कहीं ऐसा ना हो सामर्थ की बजाय, आशीष की बजाय श्राप के आप भागी हो जाए और आप सोचते रहे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि आपने उसके वचन को पूरी तरीके से, उसके सामर्थ को पूरी तरीके से चोखा नहीं बनाया, उसको प्योर नहीं रखा, उसमें मिलावट करते चले गए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। बहुत गंभीर विषय है मित्रों। ये 30-35 मिनट में हम सब कुछ आपको नहीं आप बहुत कुछ कहेंगे ये आपने छोड़ दिया और ये नहीं समझाया। बिल्कुल सही बात है, हम बहुत कुछ नहीं समझा पाए, मगर ये समझने की बात है कि उसकी सामर्थ हमारे साथ है। प्रभु हमें ये ताकत दीजिएगा, हमारे घुटनों में ताकत दीजिएगा कि पश्चाताप रूपी मन लेकर के, तेरे नाम से बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा का वो दान पाए जो सिर्फ दान नहीं सामर्थ है, और तेरे लिए जी सके। प्रभु में बने रहिएगा, कलाम पढ़ते रहिएगा। एक बार फिर से निर्गमन को हम शुरू कर रहे हैं, इसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसको पढ़ते रहिएगा, आगे के चैप्टर पढ़ते रहिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और हम जैसे जैसे प्रभु अगुवाई करेगा हम वहां तक पहुंचते जाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहृदय के लिए, आपके खास करके जो हमारे YouTube और Facebook के जो दर्शक हैं, आप जो कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। वो हमारा भी उत्साह बढ़ाता है। लेकिन ये सारी आदर और महिमा हमारे प्रभु को मिले। हम तो सिर्फ एक प्यादे हैं, सिर्फ उसके एक चेले हैं, एक चरवाहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि उसके मन के अनुसार भेड़ों को चराएं। जय मसीह की।